नमस्कार साथियों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वह विषय है परीक्षा में सफल होने का। वह योग है जो हमें किसी भी परीक्षा में सफलता दिलवाता है। ऐसे कौन से योग हैं जिनके कारण हम परीक्षा में बार बार असफलता को प्राप्त करते हैं, यानी कि सफल नहीं हो पाते। अथक प्रयासों के बाद में जब कहीं जाकर के हमें सफलता मिलती है। ऐसे कौन से योग हैं जो हमें कभी भी अपने जीवन में सफलता का मुंह नहीं देखने देता है? तो उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? मेरे मित्रों, सबसे पहले परीक्षा में सफल होने के लिए हम द्वितीय भाव और दसम भाव को देखते हैं। यदि द्वितीय भाव और दसम भाव का आपस में शुभ संबंध बन जाए, ऐसी स्थिति में जातक कभी भी किसी परीक्षा में असफल नहीं हो सकता। यदि द्वितीय भाव यानी कि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह जाकर के बैठ जाए और वह ग्रह दसम भाव के स्वामी से भी संबंध बना ले, ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हो सकता। आइए हम देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की, क्योंकि उस जमाने में हर एक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। आदि गुरु शंकराचार्य को अपने शैव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मंडन ऋषि के आगे बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ी। वो परीक्षा में सफल भी हुए, लेकिन उनकी पत्नी उमा भारती से जब शास्त्रार्थ किया गया तो उनको पराजय का मुख देखना पड़ा। तो आखिरकार उनकी कुंडली में ऐसा क्या था जिससे वो अपने जीवन में कभी परास्त नहीं हुए? लेकिन एक उमा भारती जो मंडन ऋषि की पत्नी थी, उनसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इसका मुख्य कारण है कि द्वितीय भाव का स्वामी, क्योंकि इनकी कुंडली कर्क लग्न थी, द्वितीय भाव सिंह राशि हुई और सिंह राशि का स्वामी सूर्य दसम भाव में स्थित था, क्योंकि दसम भाव का जो स्वामी था वह द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान हो गया, यानी कि मंगल। ऐसी स्थिति में दसम भाव का और द्वितीय भाव का पूर्णतः अच्छा संबंध इनकी कुंडली में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनको किसी भी शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर पाया। ये हमेशा परीक्षा में सफल होते चले गए, लेकिन शनि की दृष्टि दसम भाव में पड़ने के कारण इनको उमा भारती से हार का मुंह देखना पड़ा और कामशास्त्र में इनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यदि हमारा द्वितीय भाव भी अच्छी स्थिति में है और दसम भाव पीड़ित हो जाए, यानी कि दसम भाव षष्टम अष्टम या द्वादशगत हो जाए, या दसम भाव के स्वामी पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ता है। और यदि द्वितीय भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी दोनों ही पाप पीड़ित हों, द्वितीय भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि हो या द्वितीय भाव में खुद पापक ग्रह हो और द्वितीय बुरी स्थिति में पड़ा हो, षष्टम अष्टम या द्वादश भाव में पड़ा हो और दसम भाव भी अच्छी स्थिति में ना हो, ऐसी स्थिति में जातक कभी भी किसी परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए अब बात आती है कि इसका समाधान कैसे हो, क्योंकि ऐसे बहुत सी कुंडलियां होंगी जिनमें ऐसे योग बने हुए होंगे। इसलिए मित्रों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष सूत्रों को देने से पहले समाधान को ज़्यादा बल देता है, क्योंकि ज्योतिष में समाधान बिल्कुल श्रेष्ठकर है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले हमें द्वितीय भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी का उपाय करना होगा। अपनी अपनी कुंडली में जाकर के देखें कि हमारे द्वितीय कौन है और दसम भाव के स्वामी दशमेश कौन है। इन दोनों ग्रहों के जो ग्रह हैं उनको हम बल प्रदान करेंगे, और बल इस प्रकार से अपनी महादशा और अंतर्दशा को देखते हुए हमें थोड़ी रणनीति के साथ में इनको बल प्रदान करना होगा। मेरे मित्रों, एक अच्छा ज्योतिषी एक नीति के तहत ग्रहों को बल देता है। उसे पता होता है कि कौन सा रत्न धारण करवाना है और कौन सा रत्न उतारना है। कभी कभी अच्छे ग्रह जो हमारी कुंडली में बने हुए हैं उनको कम बल देना होता है, यानी कि उनके बल को कम करना होता है। और कभी कभी ऐसे ग्रह होते हैं
जो हमारी कुंडली में पीड़ित होते हैं उनको अधिक बल देना होता है। यह एक रणनीतियां होती हैं जिससे कारण जातक को सफलता प्राप्त हो। महादशा और अंतर्दशा को देख करके भी हम यह निर्णय लेते हैं। इसलिए आप हमें निःशुल्क व्हाट्सएप नंबर जो हमने दे रखा है उस पर आप परामर्श ले सकते हैं, कोई फीस नहीं है और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नमस्कार।